लोकप्रिय कांग्रेस के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी जैसलमेर में है और कर्नल सौदाराम जो दिवंगत कर्नल सौदाराम क्या शोक संतप्त परिवार क्या सांत्वना प्रकट करने आए। हमसे बात करेंगे किस तरह राजस्थान में हालात है। सबसे बड़ा जो अभी हॉट इश्यू है सब स्पेक्टर की जो परीक्षा कैंसिल करने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। अलग अलग बातें हो रही है, कांग्रेस अलग कह रही है, भाजपा ये जो सरकार है वो अलग बातें कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह ये डिसीजन हुआ, किस तरह होना चाहिए? ये जो निर्णय की, डिसीजन की, कंफ्यूजन की, इस पर सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। सरकार ने एक समिति का गठन किया, समिति की रिपोर्ट आई, सरकार के मंत्री कुछ वक्तव्य दे रहे हैं, सरकार ने हलफनामा कोर्ट में क्या पेश किया, कोर्ट का क्या आदेश आया, अब तक अपनी बात को सरकार सही तो सब परेशान है। जो नौकरी पर लग चुके हैं वो, जो परीक्षाएं पास नहीं हुई थी वो, जो ओवरेज हो रहे हैं वो, उस पूरे प्रकरण को सरकार ने पिछले 5-2 साल में पत्थर कर दिया, कोई डिसीजन दिया नहीं गया, अभी भी कंफ्यूजन पैदा कर। या जितने भी जो ये आरोप लगे वो कांग्रेस सरकार में हुए, जितने भी पेपर लीक हुए कांग्रेस सरकार में। अपने राज्य में अपोलो साहब 11 साल से बीजेपी सरकार केंद्र में है, अभी भी प्रधानमंत्री हो या भाजपा के नेता हो, सब पंडित नेहरू को, राजीव गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को कोसते हैं। आपने 11 साल में क्या किया है? अब ट्रंप ने लगाया 50% का टैरिफ, इसमें कहाँ कांग्रेस ने नेताओं की गलती है? महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, राजस्थान में 2.25 साल सरकार को बने हो गए हैं, क्या उपलब्धि है सरकारी, मुझे बताइए। क्षेत्र में कोई काम नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में सब काम ठप पड़े, निर्माण काम बंद है, नरेगा काम ठप है, रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को, और जो वादे किए थे ट्रांसपेरेंसी के, डेवलपमेंट के, निवेश के, रोजगार के, उद्योग के, उन वादों को क्या हुआ? तो ये बड़ा आसान है कहना कि सरकार कांग्रेस की थी, हमारी तो थी, आपकी तो हो गई ना 2.25 साल से। आपकी रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? आपने सदन में जो वादे किए वो कब तक पूरे होंगे? गजेंद्र सिंह ने भी कल हाँ आरोप लगाए थे कि जो है ये अशोक गहलोत की जादूगरी थी तब ये सब चीजें हुई है, और उन्होंने यहाँ तक क्या कि जो मतलब ये जो पेपर लीक के जो मुद्दे हैं उसमें जो सबको जो सजा उसी को मिलनी चाहिए, सबकी ये कैंसिल नहीं होनी चाहिए। अब भाई वो तो कोर्ट का जजमेंट है ना, होना चाहिए, और सब तथ्यों को, दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट निर्णय करता है। हम सबकी आशा जुडिशियल प्रोसेस में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। कोर्ट कुछ कह रहा है, लिखित में दे रहा है, फिर भी आप कुछ उसको मानने से मना कर रहे हो या उसमें अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, क्या दिखलाता है? मैं भी नहीं चाहता हूँ किसी निर्दोष व्यक्ति की हानि हो या किसी के हम रास्ते रोके, लेकिन जो कोर्ट का निर्णय है, जो व्यापक सच्चाई सामने आई है, गड़बड़ी रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, उदाहरण स्थापित करने के लिए, उसे तो उठाने पड़ेंगे। जो वोट चोरी की बातें आ रही है, जो बार बार राहुल गांधी का एक कैंपेनिंग चल रहा है, कल भी उन्होंने ये बात कही कि हाइड्रोजन बम हरियाणा में फोड़ेंगे, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जो कर्नाटक में धांधली हुई उसका प्रमाण और तथ्य के साथ प्रेजेंटेशन दिया, दुनिया के सामने रखा, उसका कोई जवाब आयोग के पास नहीं है। लगभग 1 लाख वोटों की गड़बड़ी एक विधानसभा में हो रही है, इसकी जांच तो करें। हमने तो आरोप ही लगाया, राहुल जी ने कहा ये तथ्य हमारे निकल कर आए हैं, इसकी जांच करें। इलेक्शन कमीशन क्या बोलता है? एफिडेविट लिख के दो, और हम कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज जो वोटिंग की है, जो महिलाओं की है, वो हम उजागर नहीं कर सकते हैं, हमारी माँ बहनों के चेहरे से। अरे भाई ये किस प्रकार की दलील है? मतलब मजाक बना दिया उन लोगों ने। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो वोट चोरी हो रही है, वोट धांधली हो रही है, वोट लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इस सब के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। उस पोल की जो एक्सपोज करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बिहार में यात्रा निकली, लाखों लोग जुड़े इस यात्रा। हरियाणा का जो हाइड्रोजन की बात है उसकी आप इंतजार करो, वो सब सत्य के साथ राहुल गांधी सामने कराएंगे, सबके साथ। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जो छोड़ा पद, क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देख रहे हैं? अभी तो गुमनाम है, वो पता ही नहीं कहा है, उनको आके बताना चाहिए ऐसा क्या हो गया। स्वास्थ्य उनका भगवान की तरह से बहुत ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी की चाइना यात्रा तो किस नजरिए से देख रहे हैं आप? तो समय बताएगा, लेकिन हमें लगता है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है उसके खिलाफ बहुत पहले हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए थी, मदद राहत देनी चाहिए थी। हमारी कूटनीति और आर्थिक नीति बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाएगी। अंतिम बात, पंचायत चुनाव को लेकर बार बार जैसे डेरी हुई है, डिक्लेयर करना चाहिए। जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनको चुनाव हराएगी, इसलिए नहीं कराने। ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, जो विभाग कह रहे थे कि सरकार जो है बिल्कुल डरी टाइप है, बिल्कुल मतलब कंफ्यूज है, डिसीजन नहीं कर पा रही कि करना क्या है। कोर्ट का निर्णय साफ है, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो पाया है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।